अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं आपको बताने लगी कि मैं क्या करती हूँ पूरे दिन में। अब ये देखिए कपड़े डाले हुए हैं सुखा के जहाँ पे डाल दिए थे। बहुत धुंध पड़ रही थी, बारिश थी। अभी सारे कपड़े उतार के तय करके रखने हैं। घर के काम कहाँ ख़त्म होते हैं यार। हमारे जो मर्द है ग्राहक है वो कहते हैं कि औरतें तो वेली हैं, इनको तो काम ही नहीं है। अभी ये सारे तय करने पड़ेंगे। फिर अभी मेरे बर्तन बहुत सारे धोने वाले हैं। भी पूरी सारी सफाई करने वाली है। बाहर धूप में गुड़ डाला हुआ है और अभी दोपहर हो रही है। अभी शाम का काम सारा बाकी है। तो अभी मैं ये पहले ये ख़त्म करूँगी, फिर वो सारे काम करूँगी। तब तक मेरा बेटा भी स्कूल से आ जाएगा। वैसे तो छुट्टियाँ अब ट्यूशन जा रहा है पढ़ने, तो ट्यूशन से आ जाएगा। वो एक अलग से टेंशन है। कभी दूध दे दो, कभी खाना दे दो, कभी पैसे दे दो, कभी कुछ दे दो। अब थोड़ी देर रोक दो, होगा जल्दी जल्दी में तो कुछ और होगा। घर के काम यार ख़त्म ही नहीं होते। बच्चे बड़े हो जाए तब भी खुद ही करने पड़ते हैं। तो बच्चे बेचारे पढ़ रहे हैं, पढ़ पढ़ के दिन रात पागल हो रहे हैं। पता नहीं है ना पढ़ पढ़ के की करना है ना, कौन सा तीर मार लेना है इतना पढ़ने से। हाँ, बाकी ठीक है, लगे हुए हैं, लगे रहे। छोटे बच्चे छोटे बड़े सब पढ़ रहे हैं। और एक हम हैं जो बिल्कुल फारग है। अभी बाहर के काम नहीं खत्म हुए और अंदर के शुरू भी हो गए। देखा अभी तक बिस्तर सारे बिखरे पड़े हुए। दो मेरी जवान बेटियां तो दोनों ही पढ़ती हैं। तो ये देखिए चॉकलेट खा खा के मैं क्या अपने दुखड़े सुनाऊं लोगों को हैं। ये देखो बिस्तरों में से निकल रहे हैं। तो किसी ने तो आकर देख नहीं कहना ना माँ ने तरबियत नहीं चंगी की थी। तो अभी तक पता नहीं क्या टाइम हो गया, अभी तक मेरे से बिस्तर नहीं उठाए गए। मैं अरहम के बाल कटवाने चली गई थी, पहले नाश्ता बनाया, फिर अरहम के बाल कटवाने गई हूँ, फिर अपने भाई का बेटा छोटा सा उसके बाल कटवाए। इकट्ठे रहने में बड़ी मुश्किल है यार, जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाती है। जॉइंट फैमिली कहते हैं मज़ेदार है, फिर मुझे बड़ी मुश्किल लगती है कि अपने तो ख़त्म नहीं होते, दूसरों का कैसे करने हैं। ये सारी बातें हैं। तो इतने सारे काम होते हैं, पूरा दिन यही नहीं ख़त्म होते। तो दोपहर का काम शुरू हो जाता है, दोपहर का ख़त्म नहीं होता, शाम का शुरू हो जाता है। अभी बिस्तर तो समेटे गए। हाँ, बाकी जो बर्तन धोने वाले हैं, बाकी काम सारे अभी पड़े हुए हैं। ये देखा, इनमें से एक नहीं चलता। इसमें तलावत है और ये टैब है और ये टैब है। तो ये मोबाइल पुराने पड़े हुए हैं घर में। अब ऐसी चीज़ों का क्या करे, कहाँ फेंके इनको। ये वबाले जान बने हुए हैं। बच्चे अपना अपना लिए फिरते छोटे बच्चे, लेकिन इनके इस्तेमाल भी तो कोई होना चाहिए ना। कहाँ इन्हें फेंके, कहाँ ज़ाया करे। बस पड़े रहती हैं ऐसी चीज़ें घर में। इनको ठिकाने लगाने के लिए भी कोई जगह होनी चाहिए। बिक तो सकते नहीं है ये, एक टके की औकात नहीं है इनकी, लिए इतने महंगे थे। अब इनका क्या करूँ, अब उठाऊंगी और नीचे डाल दूंगी। और हम आता है तो निकाल देता कि मामा देखो मेरे पास कितने सारे मोबाइल हैं। ये टैब बहुत अच्छा है, इसको मेरी सलाह है कि मैं सही करवा लूँ।
बाकी सब तो बेचारे, कोई चार्जर के बगैर है तो कोई वैसे ही सड़ गया है। तो बस अल्लाह तेरी यारी। अब ये देखें, अभी सब्जी बना के हटी हूँ शाम के लिए है। तो अभी बाकी देखो सारा किचन बिखरा पड़ा हुआ है अभी तक, सारे काम करने वाले। और टाइम क्या हो गया, 1 बज गया ना, 1 बज गया। तो अभी तक सारे काम करने वाले पड़े हैं। मैं बाहर गायब हो गई थी, अब ये 3 दिन पहले का निकाला हुआ है। अब ये मेरे भाई ने मटन लेग रोस्ट की थी, किसी दिन आपको भी बना के दिखाऊंगी। वो रात में बहुत देर 10-11 हो गए, तो इसलिए हर मोबाइल से रिकॉर्ड भी तो नहीं हो सकता ना। तो किसी दिन मैं आपको दिखाऊंगी कि मटन लेग होता ही साथ ही नहीं उतरती, बोटी नहीं होती कभी साथ में, खींच के उतारी हमने। वो जो खींच के उतारी वो किसी को मिली किसी को नहीं मिली, सारी हड्डी रह गई थी बस। अब ये कुकिंग ऑयल डाला हुआ था, ये दूसरा, ये तीसरे, ये सारे काम मेरे। अभी मुझे बहुत काम करना है, तो आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा और मुझे बताइएगा कि मैं काम ठीक कर रही हूँ या नहीं। तो अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।